Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So today we are learning a new topic of your English grammar, that is verbs and kind of verbs. आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, verbs and kinds of verb. And welcome back to my channel Haridwar Pathshala. So let's start our learning. First टॉपिक क्या है हमारा, वर्ब्स एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स आपने जैसे अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा था. वर्ब्स किसे कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, वर्ब्स. तो वर्ब्स क्या होंगे, वर्ड्स दैट शो एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स. जो भी वर्ड्स एक्शंस बता रहे हैं कि काम क्या हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब. जैसे प्ले, ईट, ओके, सिंगिंग, लाफिंग, डांसिंग, ये सब क्या है आपके वर्ब. ओके, सो वर्ब्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हम ज़्यादातर वर्ब्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू. वो क्या है, फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकेंड वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब. और ऑक्सिलरी वर्ब को हम और क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब क्या होगा आपका, जैसे कि ईट, डांस, प्ले, लाफ, वॉक, ये सब आपके क्या होते हैं, मेन वर्ब्स. और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं. जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब. In next topic we will discuss about a finite, non-finite, transitive and intransitive verb, but one by one. So let's begin it. First one is what is transitive verb. First one is what is finite verb. Finite verb क्या होता है? A finite verb is a verb that has a finite or limited agreement with the subject. So finite verb क्या है कि ये एक ऐसा वर्ब है जो कि लिमिटेड है, इसका किसके साथ, एग्रीमेंट. जैसे हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं ना कि इतने टाइम पीरियड के लिए हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, बाकी अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो ठीक है. तो ऐसी एग्रीमेंट है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ. तो हमें ये ध्यान रखना है फाइनाइट वर्ब में मेन थिंग क्या है, एग्रीमेंट है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ. पर इसका जो पैरामीटर है सब्जेक्ट का वो क्या है, लिमिटेड है. यानी कि आपने जितना पीरियड दिया है या जितना आपने तय किया है लिमिटेशन, उतने में ही आपका काम होगा. एक ग्राफ की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को. सो दिस इज द चार्ट. वर्ब के साथ किसका एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के साथ. तो ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं और ये जो राइट का साइन दिख रहा है यानी कि ये एग्रीमेंट शो कर रहा है कि वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में क्या है, एग्रीमेंट है. पर कितने पैरामीटर्स में, 3 पैरामीटर्स में. फर्स्ट वन इज टेंस, सेकंड वन इज पर्सन एंड थर्ड वन इज नंबर. तो सब्जेक्ट 3 पैरामीटर्स को साथ में रख के वर्ब के साथ क्या रखता है, एग्रीमेंट. टेंस कितने होते हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो जैसे जैसे टेंस चेंज होगा, ठीक है, जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा या जैसे जैसे टेंस चेंज होगा, वर्ब भी क्या होगा, चेंज होगा. अब सब्जेक्ट का पर्सन के साथ एग्रीमेंट क्या है कि जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. अगर फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब उसके हिसाब से लगेगा, सेकंड पर्सन है तो वर्ब चेंज हो जाएगा, एंड देन थर्ड पर्सन है वापस से वर्ब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बट नंबर्स मीन सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि सिंगल की बात कर रहे हैं या मैनी की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से भी हमारा वर्ब क्या होगा, चेंज होगा. सो हम इस ग्राफ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं जिससे कि ईजी हो जाए समझने में. तो हम तीनों के एग्जाम्पल समझेंगे. टेंस के साथ चेंज होगा कैसे, नंबर के साथ चेंज कैसे होता है और पर्सन के साथ चेंज कैसे होता है. सो लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट है वर्ब चेंजेस एज पर टेंस. अगर टेंस बदल रहा है तो हमारा वर्ब कैसे चेंज होता है. फर्स्ट वन इज आई प्ले क्रिकेट एवरी डे. ये क्या है आपका, प्ले है. तो प्ले क्या है, प्रेजेंट टेंस है. तो वो कह रहा है आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, यानी कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ. तो वो प्रेजेंट टेंस में बता रहा है, तो आपका वर्ब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस का है. अब टेंस बदला तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे. तो प्लेड क्या है आपका, वर्ब है, बट
कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो आपका जो वर्ब है वो क्या हो गया, बदल गया एज पर टेंस। तो जैसे जैसे टेंस बदलेगा आपका वर्ब क्या होगा, बदलता जाएगा। तो प्ले एंड प्लेड ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके फाइनाइट वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा किसके अकॉर्डिंगली, पर्सन के अकॉर्डिंगली। जब वर्ब चेंजेस एज पर पर्सन, वर्ब बदल रहा है जब पर्सन बदल रहा है, पर्सन यानी कि सब्जेक्ट बदल रहा है। आई रन अ माइल डेली, यानी कि मैं रोज कुछ मील दूर भागता हूँ, तो इसमें वर्ब क्या है, रन। अब जब आपका सिंगुलर है, क्या आपका सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो आप उसके साथ क्या एस या ई एस वाली फॉर्म आई के साथ यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर इंस्टेड ऑफ आई कुछ और होता तो आप शायद इसके साथ एस या ई एस वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ही, आप हमेशा जो आपका प्लूरल सिंगुलर वर्ड्स होते हैं जैसे कि ही शी, इनके साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, एस और ई एस वाली। बट जैसे कि आपकी वी, दे, ये सब होती हैं जब आपके सब्जेक्ट, तो आप उनके साथ ई एस वाली फॉर्म यूज़ नहीं करते, उसमें आप किसकी फॉर्म यूज़ करते हैं, ओनली वर्ब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं। तो आई रन अ माइल डेली, मैं रोज कुछ मील भागता हूँ, तो इसमें वर्ब क्या हुआ, रन। ही रन्स अ माइल डेली, अब आपका देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ तो आपका जैसे पर्सन चेंज हुआ, आपका जो वर्ब है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, रन से क्या हो गया, रन्स। तो इसमें रन और रन्स दोनों क्या हो गए, फाइनाइट वर्ब। तो यानी कि जैसे जैसे आपको चार्ट में जैसे डिस्कस किया था हमने कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली टेंस, पर्सन और नंबर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, एंड थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, दे। ओके स्टूडेंट, सो ये तो था हमारा किसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल, टेंस के अकॉर्डिंगली एंड आपका पर्सन के अकॉर्डिंगली। थर्ड हमारा है वर्ब चेंजेस एज पर नंबर, वर्ब चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंगली, नंबर, मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल। एप्पल इज ऑफ रेड कलर, एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है तो हमने वर्ब, ये कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो एप्पल एक है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज किया, एक, सिंगुलर, इज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर, एप्पल्स यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया है, तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एप्पल्स आर, आर क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो इज और आर आपके क्या हो जाएंगे, फाइनाइट वर्ब। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। सो हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं, उनका सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। कितने हमारे सब्जेक्ट के साथ कितने कितनों का एग्रीमेंट होता है, फर्स्ट है टेंस के साथ यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सेकंड है पर्सन के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। एंड थर्ड वन इज आपका नंबर यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जब वर्ब चेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। सेकंड इसमें है हमारा टॉपिक व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट हैव एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब के कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, फाइनाइट का एग्रीमेंट होता है बट नॉन फाइनाइट का एग्रीमेंट नहीं होता है। दैट इज दे आर नॉट लिमिटेड एज पर द चेंज इन द सब्जेक्ट और टेंस। तो इनका कोई लिमिटेशन नहीं होता कि सब्जेक्ट बदलेगा तो ये भी बदलेंगे, चेंज होंगे, या टेंस चेंज होगा तो ये भी चेंज होंगे। तो हमारा इसका फिगर कैसा बन जाएगा, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये क्रॉस का साइन मतलब क्या है, एग्रीमेंट नहीं है। जब वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं है तो इसके तीनों पैरामीटर्स जो हैं, टेंस, पर्सन और नंबर, इनके साथ भी इसका एग्रीमेंट नहीं होगा। सो हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। आई फाउंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, यानी कि फाउंड जो है आपका वर्ब है एंड वॉकिंग भी क्या है, वर्ब। बट फाउंड कौन सा टेंस है आपका, पास्ट टेंस, कि वो कह रहा है कि पास्ट की बात बता रहा है कि मेरे को उसका जो ऑफिस था वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, यानी कि चल के जा सकता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट
और टेंस मेल नहीं खा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इसमें क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है आपका, फाउंड भी है और वॉकिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी फॉर्म यूज होती है आपकी, क्या यूज होती है आपकी, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका और देख लेते हैं। आकाश विल फाइंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। अब ये देखिए विल आ गया, तो विल किसके साथ यूज होता है या कौन से टेंस में यूज होता है, फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस में फाइंड और वॉकिंग, इसमें भी दो वर्ब्स हैं, बट फाइंड क्या है आपका, कौन सा वर्ड हुआ, कौन सा वर्ब हुआ आपका, प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो यानी कि विल फाइंड फ्यूचर। और वॉकिंग क्या है आपका, कंटिन्यूअस वाला। सो अब फाउंड और फाइंड और वॉकिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, क्यों, क्योंकि इनके सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर टॉपिक इज व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, यानी कि वो काम जिसमें ऑब्जेक्ट को, किसको, ऑब्जेक्ट को, दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो तुरंत उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द मैन लव हिज चिल्ड्रन, जो आदमी है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, तो वर्ब क्या हो गया इसमें, लव। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है, किसके लिए लव प्रिटेंड कर रहा है वो, अपने बच्चों के लिए, तो चिल्ड्रन इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सो जब वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो तो वो कौन सा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, रोहन किक्ड द बॉल, किक्ड आपका क्या है, वर्ब, और बॉल क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो जब वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में हो, यानी कि कोई रिसीवर हो उस ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या आ जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, द डॉक्टर क्योर्ड हिम, डॉक्टर ने उसको ठीक किया, तो क्योर्ड क्या हो जाएगा आपका, वर्ब, और हिम कोई भी थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है, वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपको क्या देखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो रिसीव करेगा एक्शन। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन दैट डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है जो एक्शन को रिसीव कर सके। एग्जाम्पल, स्नो फेल येस्टरडे, फेल है इसमें वर्ब, पर इसका कोई रिसीवर है, एक्शन को रिसीव करने वाला है, नो, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। वी फेल्ड, हम हार गए या हम फेल हो गए, तो फेल क्या है आपका, वर्ब, पर इसमें ऑब्जेक्ट है, नो, नो रिसीवर इज देयर, सो इंट्रांजिटिव वर्ब। दे वर्क हार्ड, वर्क क्या है आपका, वर्ब, बट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि वर्क को जस्टिफाई कर रहा है, नो, सो दिस इज अ intransitive verb. So let's take a quick revision in this chapter what we study. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने वर्ब पढ़ा, क्या है, एक्शन वर्ड्स। देन हमने क्या पढ़ा कि वर्ब्स के मेन टू पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब कौन से होते हैं, ईट, डांस, लाइक दैट, एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, इज, एम, आर। देन हमने 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स और पढ़े, कौन से, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। फाइनाइट वर्ब कौन से होंगे, जिसमें एग्रीमेंट होगा किसके साथ, वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होगा, पर 3 पैरामीटर्स के साथ। वो पैरामीटर्स क्या हैं आपके, नंबर, पर्सन एंड टेंस। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने क्या पढ़ा कि जिसका कोई भी एग्रीमेंट होता ही नहीं है, वर्ब का एग्रीमेंट होता ही नहीं है सब्जेक्ट के साथ। जब सब्जेक्ट के साथ उसका एग्रीमेंट नहीं है तो टेंस, नंबर एंड पर्सन के साथ भी उसका एग्रीमेंट नहीं होता। देन वी स्टडी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिसका एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। आफ्टर दैट वी स्टडी व्हाट, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें एक्शन का और ऑब्जेक्ट का कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। होप स्टूडेंट्स you learn the verbs and its kinds of verb very well. Thank you students.